हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स को हम प्रीवियस वीडियोस में ब्रीफली स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में कहते हैं दाब। प्रेशर क्या होता है? एक यूनिट एरिया के ऊपर लगाया जाने वाला फोर्स ही प्रेशर कहलाता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है। और कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो उसमें से पर यूनिट एरिया के ऊपर लगाया जाने वाला जो फोर्स है उसी को हम कहेंगे प्रेशर। तो आइए स्टडी करते हैं। प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लगेगा तभी प्रेशर प्रोड्यूस होता है। इन मोस्ट केसेस एन ऑब्जेक्ट exert force on another object by making a contact with it or by touching it। तो ज़्यादातर जो केसेज होते हैं उनमें जो फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाता है। मीन्स जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में होता है मोस्टली केसेस में। द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विच इट एक्ट। तो जो फोर्स है वो एरिया से भी अफेक्टिव होता है जिसके ऊपर फोर्स जनरेट हो रहा है या लगाया जा रहा है। तो इसके बेस पर हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया के ऊपर लगाया गया फोर्स ही प्रेशर कहलाता है। इसको मैं फॉर्मूले के तौर पर अगर लिखूं तो प्रेशर किसके इक्वल है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। और शॉर्ट में देखो, जो प्रेशर है इसको P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से डिनोट करते हैं और एरिया को A से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया P इक्वल किसके है? F अपॉन A। मीन्स प्रेशर इक्वल F अपॉन A। इसको देखिए हम दूसरी तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ से जो प्रेशर है वो एरिया के और फोर्स के किस तरह से इनके अंदर जो सामंजस्य रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो P है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? फोर्स के। तो P प्रोपोर्शनल F। मीन्स अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो P एंटी प्रोपोर्शनल, यहाँ इक्वल की साइन से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब एंटी प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें देखिए अगर सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और अगर सेक्शन एरिया को हम डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो प्रेशर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कम एरिया में ज़्यादा प्रेशर लगता है और ज़्यादा एरिया में कम प्रेशर लगता है। दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है वो तीनों के अंदर रिलेशन बता रहा है। अब यहाँ पर मैथमेटिकली जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मान लिया हमारे पास में फोर्स की वैल्यू दे रखी है, एरिया की वैल्यू दे रखी है और प्रेशर पूछ रहा है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, एरिया पूछ लेता है। और कई बार प्रेशर दे रखा है, एरिया दे रखा है, फोर्स को कैलकुलेट करना होता है। तो किसी भी अगर हमारे पास में कोई भी दो यूनिट हैं तो तीसरी यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे इसकी यूनिट देखिए। द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स इज न्यूटन। ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है।
एंड द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया इज स्क्वायर मीटर। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। देयरफॉर द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, प्रेशर का क्या होगा? न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर। प्रेशर का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल। ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे, उनके नाम पर इसका नाम पास्कल रखा है, यूनिट का नाम पास्कल रखा गया है। तो 1 पास्कल किसके इक्वल है? देखो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है 1 पास्कल। शॉर्ट में इसको लिखते हैं 1 PA इक्वल 1 N अपॉन m स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें आगे देखें हम, देखिए पास्कल क्या है? इसकी स्मॉल यूनिट है। तो बड़े लेवल पर अगर मान लिया प्रेशर है तो उसको हम किलो पास्कल में देखते हैं। तो पास्कल इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ प्रेशर, सो ए बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर कॉल्ड किलो पास्कल इज यूज्ड। द सिंबल ऑफ किलो पास्कल इज KPa। इसका जो सिंबल है वो KPa है। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। तो 1 किलो पास्कल, जहाँ पर किलो वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 पास्कल 1 किलो पास्कल, तो 1 किलो पास्कल मीन से उसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 किलो पास्कल इक्वल किसके हो जाएगा? 1000 पास्कल के। अब इससे रिलेटेड देखिए हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। ये एक एग्जाम्पल है पहले हमारे पास में। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, देखिए F की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में? F आ रहा है 100। अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एरिया, एरिया कितना आ रहा है? 2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर, तो प्रेशर के बारे में हमने बताया था कि P इक्वल किसके होता है? F अपॉन A। F कितना है? 100, A कितना है? 2। आंसर कितना आ जाएगा? 50 पास्कल। तो ये 50 पास्कल यहाँ पर आंसर आ गया, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 50 पास्कल। तो इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर दे रखा है और फोर्स पूछता है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द प्रेशर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स अप्लाइड, एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट। तो जो प्रेशर है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फोर्स, तो फोर्स तो है ही, और एरिया जिसके ऊपर फोर्स लगाया गया है। द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर, एक ही फोर्स अलग अलग जो प्रेशर है वो प्रोड्यूस कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया विच इट एक्ट। तो एरिया के हिसाब से जो फोर्स है, मान लिया 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो ज़्यादा एरिया है, मान लिया ज़्यादा एरिया है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और कम एरिया है तो इसका मतलब प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए फोर्स एक्ट ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस ए स्मॉल प्रेशर। तो बड़े एरिया के ऊपर है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। बट द सेम फोर्स एक्ट ओवर ए स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस ए लार्ज प्रेशर। तो ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम होगा, और कम एरिया होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसके साथ में एक और फैक्टर है, देखिए यहाँ पर वेट ऑफ ए बॉडी इज आल्सो ए फोर्स एंड इट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है तो वो भी डाउनवर्ड क्या जनरेट करता है? फोर्स जनरेट करता है। तो उसका भी हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका हमारे पास में एक एग्जांपल है, देखिए 2 एग्जांपल देखेंगे और दोनों में हम कंपैरिजन भी करेंगे। ए गर्ल ऑफ मास कितना है इसका? 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम वजन है उसमें। स्टैंडिंग ऑन ए पेंसिल हील, जिसकी सैंडल है, सैंडल की हील के ऊपर खड़ी हुई है। ईच ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर। 2 सैंडल है और एक सैंडल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर है।
फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटेशन के कारण उसका जो फोर्स लग रहा है, ये एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, और त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी में जो डिफरेंस होता है, एक चेंजेबल परिवर्तन की एक रेट होती है, उसी को हम कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर जो रेट होती है उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, और ये फिक्स होता है 10, एग्जैक्ट इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कैलकुलेशन में हम 10 मान करके चलते हैं। तो देखिए हमारे पास में एक्सेलरेशन दे रखा है, मास दे रखा है और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में देखिए सबसे पहले हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मास को जो मास है इसको हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन से कैलकुलेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में फोर्स आ जाता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मास कितना है 50 किलोग्राम, और फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल तो 50, और जो एक्सेलरेशन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितने, 500 न्यूटन। अब क्या कह रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 हील्स, 2 हील है तो दोनों के द्वारा कितना होगा, देखिए एक का 1 सेंटीमीटर है तो 2 का कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 10,000। तो ये आ गया 2 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास में प्रेशर है, तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास में F/P इक्वल F/A। तो F कितना है 500 और A है, तो A कितना है हमारे पास में 2/10,000। तो 2/10,000 जैसे हमने यहाँ पर लिखा 10,000 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 500/2 इंटू 10,000। तो टोटल कितना रह गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 25 लाख पास्कल। तो 25 लाख पास्कल इसका प्रेशर हमने कैलकुलेट किया है। अब इसी तरह हमारे पास में एक दूसरा एग्जांपल और है। देखिए ये एक एलिफेंट का एग्जांपल है। एन एलिफेंट ऑफ मास, एलिफेंट का मास कितना है 2000 किलोग्राम एंड फुट एरिया, इसके 4 पैर हैं, 1 फुट का एरिया दे रखा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टैंडिंग ऑन ए फ्लोर फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट ऑन द ग्राउंड। एक्सेलरेशन कितना है, वही वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सबसे पहले हमने क्या किया, इसका जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लिया। तो एरिया कितना आ रहा है 250 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1000 को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 इंटू 100 इंटू 100, 1000 इंटू 10,000। तो मास ऑफ द एलिफेंट ये कितना है 2000 किलोग्राम। तो फोर्स कितना लगा रहा है वो तो 2000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 20,000। अब प्रेशर है तो प्रेशर देखते हैं यहाँ पर। देखिए प्रेशर वही आएगा आपके P इक्वल क्या हो जाएगा F/A। F कितना है ये रहा 20,000 न्यूटन। A कितना आ रहा है, A यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इसका, यह है 1000/100 इंटू 100। यहाँ पर ध्यान कर लेना सेंटीमीटर स्क्वायर में है और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो कितना रह गया है 1/10। तो यहाँ पर 1/10, 10 का चला जाएगा ऊपर, तो उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा 2 लाख पास्कल। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि जो एरिया है वो यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, तो प्रेशर क्या हो गया कम हो गया। जबकि गर्ल की जो हील्स थी उसका प्रेशर क्या था
प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उसका जो सेक्शन एरिया था वो क्या था, कम था। तो इस कंडीशन में हम फाइनल लाइन देख सकते हैं, फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स इट इज़ क्लियर दैट एलिफेंट इज एक्सर्टेड लेस प्रेशर देन दी गर्ल। क्यों? क्योंकि एलिफेंट की जो फीट हैं उनका सेक्शन एरिया क्या था, ज़्यादा है। तो एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने प्रेशर से रिलेटेड कुछ जनरल चीज़ों को स्टडी किया है। थैंक्स।